राजधानी रायपुर में तेली इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा भक्त कर्मा माता जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष समारोह की थीम रही उन्नत कृषि। रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में आयोजित इस भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ के कोने कोने में कृषक वर्ग भारी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम एवं भक्त माता कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। समारोह के मुख्य अतिथि थे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। इसलिए आज जब किसानों की बात हो रही है, किसान विशेष रूप से आमंत्रित है, तो किसानों को आज जो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, आज जो उपकरण आए हैं, आज जो मेरे क्षेत्र की परिस्थिति है, बिजली की, पानी की, जमीन की, किस प्रकृति की मेरी जमीन है, क्या अच्छा फसल हो सकता है, किस फसल का पैदावार अच्छा हो सकता है, उस फसल के अनुरूप मेरे क्षेत्र का, मेरे गांव का वातावरण है कि नहीं है, ऐसे सारे बातों को मदद करने वाला सरकारी अमला आपके पास मौजूद है। जब समय बदल रहा है इस तेजी से, तो हम किसानों को भी उसके अनुरूप अपनी खेती पर विचार करना पड़ेगा, तब खेती लाभदायक होगा और हम आसानी से कर पाएंगे। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे सिपेट रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक साहू। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया और उन्नत कृषि विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, जिनमें प्रमुख नाम रहे डॉक्टर के साहू कृषि भूमि संवर्धन व संरक्षण, डॉक्टर आर के नायक उन्नत कृषि यंत्र, डॉक्टर जी के चंद्राकर कीटनाशकों का दुष्प्रभाव व बचाव, डॉक्टर अभिनव साव उन्नत बीज व प्लांट ब्रीडिंग। समारोह की अध्यक्षता इंजीनियर रामनाथ ने की। उन्होंने स्वागत भाषण देकर सभी का अभिनंदन किया। साथ ही डॉक्टर मृदु साहू ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया और परमानंद साहू ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कृषकों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और कृषि संबंधित समस्याओं पर सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने समुचित समाधान प्रस्तुत किया। नारायण साहू ने भी कृषि कार्यों में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार साझा किए। ये आयोजन केवल श्रद्धा और संस्कृति का नहीं, बल्कि कृषि उन्नयन की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुआ। ऐसे आयोजन ग्रामीण विकास व किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणादायक हैं। तेली इंजीनियर्स एसोसिएशन समाज के इंजीनियरों का एक संगठन है, जो समाज में जागरूकता और समाज में एकता के लिए लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और उनके मेहनत से लगातार जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं न कहीं समाज को उसका बड़ा लाभ मिलता है। रामनवमी के पावन पर्व पर उन्होंने सम्मान समारोह और कर्मा जयंती का आयोजन किया है और मैं सभी को रामनवमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी किसान साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कर्मा माता की जयंती की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने जो आज बात कही लोगों ने कि अच्छे बीज और कम पानी और अच्छा मिट्टी, ये अगर करके हम करें तो उन्नत कृषि में हम काफ़ी काम कर सकते हैं और जो भी हमारी पैदावार है काफ़ी कई गुना बढ़ सकती है। आज यहाँ पे कर्मा जयंती के साथ साथ जो है किसानों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्नत कृषि के संबंध में यहाँ पे चर्चाएं हुई। इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोर मन है तो एकदम कमल फूल की तरह खिल गए हैं। खासकर जो इंजीनियर, जो गणित के विशेषज्ञ रहते हैं और बिल्कुल नपा तुलापन लाइन में चलते हैं, उन समाज के उत्थान के लिए जो छत्तीसगढ़ के मूल जो खेती है और खेती से जुड़े हमारे किसान भाई मन के लिए जो आयोजन करीन है, वो भी रायपुर राजधानी में, और जेमा माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे लाडला उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी भी अपन बात रखीन किसानी के, किसान के, और वो जो आयोजन है अत्यंत उपयोगी है। मैं आपके निवेदन करना चाहूँ एसोसिएशन से कि आने वाले समय में एक आध गाँव ला आप गोद ले लो और वो गांव ला, वहाँ के पूरा किसान ला, पूरा A to Z, मतलब जो पूरा हमार परंपरा जो कृषि है, जिला नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, प्राकृतिक फार्मिंग, जो परंपरागत खेती, जैविक खेती और उन्नत खेती और आने वाला भविष्य के खेती, वो सबके समावेश करके वो गांव ला ना सिर्फ खेती बल्कि समग्र ग्रामीण विकास के लिए यदि गोद लिए जाए तो मुला इसे लगता है कि हमारे जो तेली
इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, वो बहुत एक अच्छा काम कर सकत है और वो काफ़ी अच्छे लोग, सब सुलझे हुए लोग, बहुत अनुभवी लोग जुड़े हैं। एकर जो लाभ है वो आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए और देश के लिए एक मील के पत्थर साबित है। देखिए, उन्नत कृषि का अर्थ व्यावसायिक कृषि भी है और वो अपने आप को समृद्ध करने के लिए और अपने आप को सेल्फ रिलायंस सिस्टम बनाने के लिए भी। पर अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसा हमारा खेती व्यवसायीकरण के तरफ जाते जा रहे हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़िया किसान, छत्तीसगढ़िया समाज बाजार के ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं। आज उत्पादक किसान उपभोक्ता बन के रह गए हैं। आज देख रहे होंगे कि जो किसान है, जिसके पास खेत है, वो अपने स्वयं के खाने के लिए भी अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं और हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमको क्वालिटी अनाज चाहिए। तो जब मेरे पास खुद खेत है, मैं अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करूंगा तो दूसरा मेरे लिए क्वालिटी अनाज पैदा करके नहीं देगा। तो अभी हम अनाज या तो सरकार का दिया हुआ खा रहे हैं या तो बाजार से लिया हुआ खा रहे हैं। तो जब तक हम अपने स्वयं के द्वारा उत्पादित अनाज नहीं खाएंगे, तब तक हमको क्वालिटी फूड नहीं मिलेगा। अभी सरकार जैसे बोल रही है कि हम खाद्य सुरक्षा गारंटी दे रहे हैं, पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं हो पा रही। तो हम लोग अपने परंपरा को पहचानते हुए खेतीहर समाज पुनः अपने समृद्धशाली इतिहास को प्रामाणिकता पे लाए और अपनी खेती के लिए, स्वयं खाने के लिए, फिर परिवार के खाने के लिए और समाज को खिलाने के लिए, कि हम जो उगाते हैं वो खाते हैं और जो खाते हैं हम वही उगाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने बड़े किसान, बड़े बड़े फार्म वाले हैं जो घातक रसायनों का और उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके खेतों में देखेंगे कि 40 एकड़ में तो बाजार में बेचने के लिए लगा रहे हैं और 1 एकड़ में बोलते हैं ये गोबर खाद से लगाया हुआ है, अपने बच्चों के लिए है। तो क्या बाजार में बेचने वाला जो सामान मिल रहा है, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं खिला रहे? तो मेरे बच्चे के लिए अलग अनाज और दूसरे के बच्चों के लिए अलग अनाज, यही जो कुरीति एक प्रकार का बहुत बड़ी जो फूड रिलेटेड जो डिजीजेस जो बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए उसके लिए आज चिंतन हुआ। ये प्रारंभिक बैठक थी और एक प्रकार का सीरीज में इस बैठक को आगे करने का है। न केवल तेली समाज के टेक्निकल एसोसिएशन टीच का विषय है, बल्कि संपूर्ण समाज का है। इसलिए इस काम को और आगे अपन ले जाना चाहते हैं। ये एक बहुत बढ़िया आयोजन है अभियंता संघ द्वारा, क्योंकि जो कृषि है मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो 70% कृषक हैं। तो पूरे जो कृषक परिवार हैं उनके लिए एक नया अभिनव प्रयोग है अभियंता संघ द्वारा, और इस डायरेक्शन में जो जागरूकता अभियान एक तरीके से ये पहला कार्यक्रम था, लेकिन इसके बाद निरंतर इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी मिल सके। और जो अभियंता संघ जो मुख्य रूप से डेवलपमेंट के कार्य में इन्वॉल्व है, वो भी इस डायरेक्शन में यदि सोच रहा है तो बहुत अच्छी बात है राज्य के किसानों के लिए और समाज के किसानों के लिए। आज जो आयोजित माँ भक्त कर्मा माता जयंती और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज तेली समाज इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया है, और ये जमीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जिसमें धरती के भुइयाँ जो हैं हम किसानों को कह सकते हैं। धरती के जो भगवान है वो हम किसानों को कह सकते हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता होते हैं और वास्तव में हम सब कुछ पैदा कर सकते हैं। यदि अनाज नहीं होगा तो दुनिया कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया का पेट भरने का काम किसान ही करते हैं। और यह जैसे डॉक्टर गजेंद्र सिंह जाखड़ जी ने कहा कि यह बहुत दुखद बात है कि प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख कृषि भूमि है ना बिक रहा है। अब ये मुझे भी बहुत चिंतित करता है कि एक किसान होने के नाते यदि हम किसी भूमि को ऊंचे दाम पर बेचते जाएंगे, पैसा तो एक दिन निकल जाएगा, है ना, लोग उसको खत्म कर डालेंगे, लेकिन जो कृषि भूमि हाथ से निकल जाएगा, जो पुरखे से उन्होंने संजो कर रखा है, उसको वो कैसे वापस ला पाएगा। या
अन्न उगाने का कृषि भूमि हम कहाँ से पैदा कर पाएंगे। तो ये निसंदेह बहुत ही आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है कि इस तरह से कार्यक्रम लगातार किया जाना चाहिए, जिससे कृषि जगत में एक अच्छा प्रयास और किसानों को अच्छा उचित मंच मिल सके। आज हम लोग यहाँ पे भक्त कर्मा माता जयंती और ये बड़ा खुशी का अवसर था कि आज रामनवमी का भी उत्सव था, तो इसमें एकत्रित हुए और हमारे लिए प्रसन्नता की बात ये रही कि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमको समय दिए और हम लोगों ने जितना प्लानिंग किया था उस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के कृषक बंधु आके इस कार्यक्रम को अच्छे से सुने और अपने प्रश्नोत्तर करके अपनी जानकारी भी प्राप्त की। इसमें सभी लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में सभी कृषक भाइयों का और हमारे संघ के सभी प्रतिनिधियों का जो तारतम्य और उपस्थिति रही, जो उनका सहयोग रहा, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें